नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्री वर्सेस डाइकेन के बारे में। कुछ टाइम पहले एक वीडियो आया था EMM व्लॉग्स करके एक यूट्यूब चैनल पे, एयर कंडीशनिंग का एक बड़ा यूट्यूब चैनल है। उन्होंने ग्री का पुराना कैटलॉग यूज़ करके काफ़ी कुछ बोला था और काफ़ी नाखुश लग रहे थे ग्री की मार्केटिंग और ग्री के प्रोडक्ट से। उन्होंने उस वीडियो में एक डाइकेन का 5 स्टार मॉडल सजेस्ट किया था। उस मॉडल को हमने ग्री के 5 स्टार मॉडल के साथ कंपनी द्वारा दिए गए कैटलॉग्स और फीचर्स को लेकर इस पूरे वीडियो में कंपेयर किया है। आइए पता करते हैं कौन सा एयर कंडीशनर एक बेटर एयर कंडीशनर है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं फीचर्स ग्री और डाइकेन के 5 स्टार डेट 10 के इन्वर्टर मॉडल्स को। फर्स्ट वाले कॉलम में आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। सेकंड वाले में ग्री का हमने चूज किया है फेरी मॉडल डेट 10 का, उसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड थर्ड कॉलम में डाइकेन के हमने 2 एयर कंडीशनर्स चूज किए, FTKZ और FTKF। दोनों के स्पेसिफिकेशंस एकदम सेम है। यहाँ पर एक कैच है कि जब पावर कंजम्पशन सेम है, दोनों का कूलिंग कैपेसिटी सेम है, फिर भी दोनों की ISWR रेटिंग डिफरेंट आ रही है। ISWR रेटिंग का क्या आधार होता है नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम होने के बाद डाइकेन के एक ही कंपनी के स्पेसिफिकेशन सेम, पावर कंजम्पशन सेम, कैपेसिटी सेम, फिर भी अलग अलग ISWR रेटिंग हमें देखने को मिलती है। आओ यार बात करते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले हम आ जाते हैं कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग करने की क्षमता, मतलब कि अगर AC लगा हुआ है तो वो कितनी कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है हर घंटे। BTU पर आवर, 1 घंटे में कितना BTU, 1 घंटे में 18,000 BTU फेंकता है ग्री का डेट 10 का इन्वर्टर AC और डाइकेन का 18,016। डाइकेन का यहाँ पर हल्का सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है कूलिंग कैपेसिटी। जो भी फीचर इस वीडियो में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा उसे हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। और वॉट्स में चले जाते हैं तो वॉट्स में हमें कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है 5275 और डाइकेन में 5280। स्टार रेटिंग्स पे यही कूलिंग कैपेसिटी लिखी आती है, सेम टू सेम जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है वॉट्स में। स्टार रेटिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक कैच है कि कूलिंग कैपेसिटी जब हम मैक्सिमम देखते हैं तो कम टेम्परेचर्स पे 30, 35, 40 डिग्रीज़ के जो टेम्परेचर्स होते हैं उन पे अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम ग्री में हमें 21,000 देखने को मिलती है और डाइकेन में हमें 20,472 देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिबेटेड टॉपिक, पावर कंजम्पशन ऑफ ग्री एंड डाइकेन। ग्री में हमें पावर कंजम्पशन देखने को मिलता है 883 वॉट्स एंड डाइकेन में हमें देखने को मिलता है 1290 वॉट्स। ग्री यहाँ पर 30% पावर सेव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू डाइकेन। फुल कैपेसिटी पे ओनली 883 वॉट्स लेता है ग्री और डाइकेन लेता है 1290 वॉट। अब यहाँ पर क्या चाहता है कि ब्रोशर में दिया हुआ है ग्री का मिनिमम पावर कंजम्पशन 250 और डाइकेन का दिया हुआ है 200। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो ग्री ही आगे है, लेकिन लोएस्ट पे अगर आप ब्रोशर के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर 250 देखने को मिलता है, यहाँ पर 200 को देखने को मिलता है। डेफिनेटली ग्री यहाँ पर बहुत बड़े मार्जिन से आगे है, इसीलिए ग्री का AC प्रीमियम AC है, महंगा वाला AC है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनुअल पावर कंजम्पशन पे। जो स्टार रेटिंग पे पावर कंजम्पशन लिखा आता है वो ग्री में लिखा आता है 742। डाइकेन में 2 मॉडल है, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम कूलिंग कंजम्पशन, लेकिन दोनों का अलग अलग एनुअल पावर कंजम्पशन और अलग अलग ISWR रेटिंग हमें देखने को मिलता है। एनुअल पावर कंजम्पशन ग्री का 742, डाइकेन में 2 मॉडल्स का, एक का 756 ऊपर वाले का और नीचे वाले का 767 देखने को मिलता है, जो कि ग्री यहाँ पर डेफिनेटली डाइकेन से बेटर है, हमने बताया इसके पहले वाले पॉइंट में। नेक्स्ट आ जाते हैं ISWR रेटिंग। ग्री का है 5.29, डाइकेन के 2 मॉडल, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम कूलिंग कंजम्पशन, लेकिन अलग अलग ISWR रेटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इजी टू कैलकुलेट कूलिंग करंट, जो एक्चुअली हम लाइव कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं, वो है कूलिंग करंट। केवल एक एम्पियर मीटर लगाना पड़ता है क्लैंप वाला और हमें कूलिंग करंट मिल जाती है AC की। तो ग्री की यहाँ पर डेफिनेटली बेटर है, ओनली 4 एम्पियर ले रहा है फुल कैपेसिटी पे और डाइकेन ले रहा है 5.8 एम्पियर। दोनों ही मॉडल सेम ले रहे हैं, डाइकेन के दोनों ही मॉडल सेम करंट खा रहे हैं और ग्री खा रहा है ओनली 4 एम्पियर फुल कैपेसिटी। मतलब AC स्टार्ट होगा
फुल गर्मी में 50 डिग्री गर्मी में 4 एम्पियर पे चलेगा ये एसी, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं एयर फ्लो पे। एयर फ्लो से हमें लगता है कि एसी कूलिंग ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा अच्छा एयर फ्लो रहता है तो ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। सो ग्री को यहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है। ग्री में हमें देखने को मिलता है मैक्सिमम एयर फ्लो 850 और डाइकेन में देखने को मिलता है 996। और ग्री में हमें डुअल फ्लैप्स नहीं देखने को मिलते, डाइकेन में हमें डुअल फ्लैप्स भी देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर डाइकेन आगे है। नॉइज़ लेवल पे आ जाते हैं मिनिमम से मैक्सिमम। ग्री में मैक्सिमम जब एयर फ्लो फेंक रहा होगा तो 48 डेसिबल की इसमें नॉइज़ फेंकेगा और डाइकेन दे रहा है 47 डेसिबल की। और मिनिमम पे जब चल रहा होगा तब ग्री दे रहा है 35 डेसिबल की और डाइकेन दे रहा है 32 डेसिबल की। सो क्लियरली डाइकेन यहाँ पर आगे है। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट ग्री के बहुत बड़े इंडोर यूनिट्स आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्री का इंडोर यूनिट है 14.5 किलो का, वॉपिंग 14.5 किलो का। कोई भी कंपनी इतना हैवी इंडोर यूनिट इन्वर्टर एसी का नहीं बनाती है। दिस इज़ द हैवीएस्ट 1.5 टन का इंडोर यूनिट, हैवीएस्ट और बहुत ज़्यादा मार्जिन से आगे है। मैक्सिमम आपको कोई इन्वर्टर एसी का मिलेगा 10 से 11 किलो, दिस इज़ मैक्सिमम कोई भी अदर कंपनी में, लेकिन ग्री में हमें मिलता है 14.5 किलो की इंडोर यूनिट। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि क्यों ये पावर कम खाता है और क्यों इसकी कूलिंग कैपेसिटी कम टेम्परेचर्स पे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और क्यों ये एक महंगा वाला एसी है। इंडोर यूनिट्स में ज़्यादा कॉइल्स यूज़ होते हैं, लंबा इसका एयर फ्लो रहता है और उसके कारण फटाफट कूलिंग करता है। ये फास्ट कूलिंग का फीचर केवल ग्री में ही प्रेजेंट होता है। सबसे बड़ी इंडोर यूनिट हमें ग्री में देखने को मिलती है 14.5 किलो की 0.97 मीटर की इंडोर यूनिट और डाइकेन में ओनली 11 किलो की 0.88 मीटर की लेंथ वाली इंडोर यूनिट हमें देखने को मिल रही है। ग्री की माइंडेट दुनिया की सबसे बड़ी इंडोर यूनिट आती है इन्वर्टर एसी में और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर ग्री की इंडोर यूनिट आगे है। 30% बड़ी इंडोर यूनिट हमें देखने को मिलती है, इसीलिए ग्री एक बेटर एयर कंडीशनर माना जाता है। इंडोर यूनिट भी लुकिंग वाइज बेहतरीन इंडोर यूनिट आती है, आपके होम डेकोर के साथ सेट हो जाती है। इतनी शानदार इसकी इंडोर यूनिट आती है, मैं आपको पिक्चर में शो कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं आउटडोर यूनिट वेट के ऊपर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये यहाँ पर डेफिनेटली डाइकेन का थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, 10% लगभग ज़्यादा है, लेकिन इंडोर यूनिट आप माइंडेड की ग्री की 30% ज़्यादा हैवी थी इंडोर यूनिट। सो आउटडोर यूनिट डाइकेन की 37 kgs की है, विच इज़ यहाँ पर डाइकेन विनर है। यहाँ पर एक कैच देखते हैं, आउटडोर यूनिट किससे बनती है? अंदर जो कंडेंसर हो प्रेजेंट होता है उससे बनती है। हम यहाँ पर देखेंगे लेंथ और विड्थ, हाइट दोनों की सिमिलर है 0.6 यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.6 मीटर लेंथ और विड्थ, जो कि कंडेंसर की लेंथ और विड्थ से ही सेट होती है आउटडोर यूनिट की। सो इसकी लेंथ 0.9 है, इसकी 0.85 है, इसकी विड्थ 0.38 है, इसकी 0.3 ओनली। सो यहाँ पर क्लियरली ग्री का कंडेंसर बड़ा है, इसीलिए उसका पावर कंजम्पशन यहाँ पर हमें कम देखने को मिलता है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन वेट वाइज अगर जाएंगे तो डाइकेन की आउटडोर यूनिट ज़्यादा हैवी है। नेक्स्ट आ जाते हैं एडिशनल फीचर्स के बारे में। जो भी फीचर्स हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं वो फीचर्स लगभग दोनों में कॉमन है। जैसे बेटर टेम्परेचर सेंसिंग का फीचर, उसे ग्री में आई फील कहते हैं, डाइकेन में ट्रू फील कहते हैं। दोनों ही एसीज का इंडोर यूनिट फायर प्रूफ डिज़ाइन वाला है। दोनों ही एसी सेल्फ डायग्नोस्टिक्स करते हैं, कोई भी फेलियर होता है तो उन्हें अपने आप मालूम हो जाता है। एरर कोड हमें डिस्प्ले पे देखने को मिल जाता है। दोनों ही एसीज में 3D एयर फ्लो देखने को मिलता है, 4-वे स्विंग देखने को मिलता है, अप डाउन लेफ्ट राइट दोनों ही स्विंग हमें ऑटोमेटिक देखने को मिलते हैं। ऑटो रीस्टार्ट का फीचर देखने को मिलता है, अगर कोई पावर फेलियर वगैरह हो तो एसी अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। रिमोट में चाइल्ड लॉक का फीचर देखने को मिलता है एंड इंडोर यूनिट पे टेम्परेचर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो एसी को बनाते हैं एक स्मार्ट एयर कंडीशनर, और क्लियरली यहाँ पे ग्री एक स्मार्ट एयर कंडीशनर है बिकॉज वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। आपके घर में जो राउटर लगा है उससे ग्री का एसी कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप उसे मोबाइल ऐप से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर पावर स्विच ऑन है तो आप घर के बाहर कहीं दूर से भी मोबाइल के नेटवर्क से
अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप घर पहुंचेंगे आपको रूम ठंडा मिलेगा। एंड एक्स फैन का फीचर भी हमें ग्री में देखने को मिलता है। एक्स फैन का फीचर अगर आपने रिमोट में एक्स फैन ऑन कर दिया तो जब आप एसी को रिमोट से ऑफ करेंगे तो वो अपनी कॉइल्स को क्लीन करने के बाद प्रॉपरली बंद होगा, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो आजकल लोग बड़े कंसर्न हो गए हैं, एयर प्योरीफिकेशन के ऊपर। सो फिल्टर्स और कोल्ड प्लाज्मा। कोल्ड प्लाज्मा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम एसीज़ के 1 या 2 ही कंपनीज होगी जिनके पास ये टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। कोल्ड प्लाज्मा एक बेहतरीन एयर प्योरीफिकेशन की टेक्निक है। बात करेंगे फिल्टर्स, जैसे कि एसी का इंडोर यूनिट होता है, वो एक अंदर हवा लेता है और बाहर ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। वो सक करता है आपकी रूम की एयर और ऊपर से, एसी के ऊपर से, और बाहर आपको ठंडी हवा फेंकता है। सो यहाँ पर 6 फिल्टर्स, जो अंदर हवा जाएगी वो फिल्टर होके आएगी। यहाँ 6 हमें फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल एयर फिल्टर्स लगे होते हैं उसमें 6 और एडिशनल फिल्टर्स लगे होते हैं। ये 6 हमने मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कौन से 6 फिल्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन डाइकेन में हमें 2 ही फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, एक टाइटेनियम एपेटाइट और एंटी माइक्रोबियल फिल्टर्स। ये भी एयर प्योरीफिकेशन के ही काम आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शनल है 2 और फिल्टर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, AG आयन और PM 2.5 वाला, जो कि शायद जो अपर एंड वाला मॉडल है इन दोनों में से सेकंड वाला, उसमें अवेलेबल है चारों फिल्टर्स। कोल्ड प्लाज्मा पे आ जाते हैं। कोल्ड प्लाज्मा एक एक्टिव वे ऑफ एयर प्योरीफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एसी हवा फेंक रहा है तो वो हवा हर कोने में पहुंचेगी, लेकिन जो हवा वो सक कर रहा है, हो सकता है वो जो आपके कॉर्नर्स ऑफ रूम में हो वो वाली हवा वो सक ना कर पाए। तो जो कॉर्नर ऑफ रूम में जो बैक्टीरिया वायरसेस रहेंगे वो शायद डाइकेन का एसी यहाँ पर प्योरीफाई नहीं कर पाएगा, उन वाली हवा को, उन बैक्टीरियाज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बिकॉज हो सकता है वो हवा वहाँ तक पहुँचे ही ना। लेकिन कोल्ड प्लाज्मा एक एक्टिव वे ऑफ एयर प्योरीफिकेशन है। तो एसी हवा रूम में प्रोवाइड कर रहा है, उसी के अंदर वो कोल्ड प्लाज्मास भी रेडिएट करता है। कोल्ड प्लाज्मास क्या होते हैं? नेगेटिव आयन होते हैं जो ओडोर को, आपके रूम में जो ओडोर है उसको, आपके रूम में जो बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हार्मफुल, उनको डायरेक्टली जाके न्यूट्रलाइज करता है। सो दिस इज एन एक्टिव वे ऑफ एयर प्योरीफिकेशन। डाइकेन में हमें कोल्ड प्लाज्मास देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें पैसिव वे ऑफ एयर प्योरीफिकेशन, जो कि फिल्टर्स के अंदर एडिशनल फिल्टर्स लगा के किए गए हैं, वो ग्री में दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट है, फिल्टर्स भी एंड कोल्ड प्लाज्मास भी। सो डेफिनेटली ग्री यहाँ पर एक बेटर एयर प्योरीफायर की तरह काम कर रहा है। वोल्टेज रेंज पे आ जाते हैं। डाइकेन वाले बहुत प्राउडली एडवर्टाइज करते हैं कि नो स्टेबलाइजर रिक्वायर्ड इन इन्वर्टर एसीज, और डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं 130 वोल्ट तक यहाँ पर अगर वोल्टेज जाता है डाउनवर्ड साइड में तो डाइकेन का एसी अच्छे से काम करेगा। ग्री में केवल 185 वोल्ट्स तक का ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 185 तक जाता है अगर आपके यहाँ पर, तो आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है ग्री के एसीज़ में। लेकिन डाइकेन में तो लगभग आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डाइकेन एक क्लियर विनर है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं गोल्डन फिन्स। बहुत ही फेमस है यहाँ पर ग्री गोल्डन फिन्स यूज़ करने के लिए। सो इस वाले मॉडल में हमें गोल्डन ब्लू दोनों ही देखने को मिलती है, डाइकेन में हमें ब्लू देखने को मिलती है। सो यहाँ पर दोनों कंपैरेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इंडिया में या कहीं पर भी एक एस्पेक्ट होता है कोई भी चीज़ खरीदने को लेके, वो है प्राइस को लेके। ग्री हमने देखा डेफिनेटली एक बेहतरीन प्रीमियम एसीज़ है। यहाँ पर हमें बेटर फिन्स देखने को मिलते हैं, बेटर एयर प्योरीफिकेशन देखने को मिलते हैं, बेटर फीचर्स देखने को मिलते हैं और लो पावर कंजम्पशन देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एसीज़ में आपको रिकरिंग पैसा पे करना पड़ता है उसे यूज़ करने का। सो बेटर माइलेज रहेगा तो आप वो प्रोडक्ट क्यों नहीं प्रेफर करेंगे। सो MRP यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एक प्रीमियम एसी है, एक नॉर्मल एसी है। प्रीमियम एसी की प्राइस हमें MRP देखने को मिल जाती है 82,900 और नॉर्मल एसी की हमें 59,200। सो कस्टमर प्राइस यहाँ पर ग्री की लगभग 74,000 रहती है और डाइकेन में 2 मॉडल्स हमने कंपेयर किए। एक में फुल फीचर्स आएंगे तो 56,000 का पड़ेगा, एक में नॉर्मल फीचर्स आएंगे तो 43,500 का पड़ेगा। सो FTKZ जो ऊपर वाला है उसकी प्राइस 43,500 है विदाउट ऑप्शनल फिल्टर्स। जो फिल्टर्स है नॉर्मल वाले वही दोनों मिलेंगे और 56,390 FTKF की प्राइस है जिसमें शायद सारे फिल्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो ग्री में यहाँ पर ये वाली प्राइस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन अगर आप पावर कंजम्पशन में देखेंगे तो डाइकेन का AC
ग्री से 30% ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा है। सो यहाँ पर आप ग्री के शोरूम पे जाएं, डेफिनेटली आपको इस पर अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। आप शोरूम से बाय करें, ये तो कस्टमर प्राइस है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑफर्स ज़रूर चल रहे होंगे शोरूम पे, आपको इससे कम प्राइस में एसी मिलना चाहिए। सो डेफिनेटली जाएं, चेकआउट करें ग्री का एयर कंडीशनर और डाइकिन का एयर कंडीशनर। डाइकिन का एसी तो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा अमेज़ॉन वगैरह से, लेकिन ग्री का आपको शोरूम से जाकर ही ख़रीदना पड़ेगा, बिकॉज ये एक प्रीमियम एयर कंडीशनर्स है। सभी के लिए नहीं बना ये वाला एसी, ये बना है प्रीमियम कस्टमर्स के लिए जो रिकरिंग अपने पावर कंजम्पशन को सेव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बना है ग्री का एयर कंडीशनर। सो डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो इतना ही था यार इस वाले वीडियो के लिए। भीलवाड़ा राजस्थान में एसीज बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है ओ जनरल वर्सेस मित्सुबिशी वर्सेस ग्री का, जो कि बेहतरीन कंपैरिजन वीडियो होने वाला। कंप्लीटली ऑनेस्ट कंपैरिजन किए हमने, आप जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं सारे के सारे कैटलॉग्स और खुद कंपेयर करें, आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं। एकदम ऑनेस्ट कंपैरिजन्स हैं यहाँ पर। आप जाएं ग्री के शोरूम्स में, कॉल करके प्राइस का पता करें, सब कुछ आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा इजी कर दिया आपके लिए अगर आप एसीज बाय करना चाह रहे हैं तो। सो कमेंट करके बता दें, और कोई कंपैरिजन वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर हमसे हो पाएगा तो हम ट्राई करेंगे। सो इतना ही था यार इस वाले वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।